स्टूडेंट की है जिसे अपनी ही क्लास की टीचर से प्यार हो जाता है। पहले तो टीचर उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो उम्र में उससे बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो सिचुएशन बदलने लगती है और टीचर भी धीरे धीरे उस स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस कहानी में कही गई कोई भी लाइन या कोई भी वीडियो क्लिप से अगर आपको हर्ट होती है तो आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की पर्पज से ही देखें। तो कहानी शुरू होती है लैला नाम की एक स्कूल टीचर से। कुछ महीने पहले उसका डिवोर्स हुआ था जिससे वो काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी, इसलिए थोड़ा मूव ऑन करने के लिए अपना होम टाउन छोड़कर वो एक नए शहर में चली आती है जहाँ उसे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिलती है। यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात उसकी नई कॉलीग शैनन से करवाती है जो लाइला से थोड़ी सीनियर होती है। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके खराब ग्रेड्स से परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन काफी समझदार और शांत स्वभाव का लड़का है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके घर में उसके पेरेंट्स, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है, लेकिन उसकी फैमिली में काफी परेशानी थी। जेसन का बड़ा भाई माइकल जो स्कूल में ड्रग्स बेचने के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा था। जेसन खुद भी चुपचाप उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका मकसद अलग था। वो अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था क्योंकि उसकी खुद की पढ़ाई चर्च से मिलने वाले फंड से चल रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लाइला की स्कूल में पहली क्लास थी। तभी वो देखती है कि जेसन क्लास में सबसे आखिर में एंट्री करता है, लेकिन लैला उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर क्लास खत्म होने के बाद स्कूल का एक और टीचर जिसका नाम एंड्रू है वो लैला से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो लैला भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। इधर स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नई टीचर के बारे में बातें करते हुए मजाक कर रहे थे। लाइला की फैमिली में उसकी मॉम और उसका एक छोटा भाई है और रात के समय वो अपनी मॉम और भाई को मिस कर रही थी, इसलिए उनको कॉल करके बातें करती है। दूसरी तरफ जेसन जब देर रात घर लौटता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और समझाती है कि उसे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना चाहिए और माइकल की तरह गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस पर जेसन थोड़ा चिढ़कर कहता है कि मॉम, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लाइला के पास आता है और एक पर्सनल एसे लिखवाने के लिए मदद मांगता है। लैला पूछती है कि टॉपिक क्या है, तो जेसन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि ये एक पर्सनल ऐसे है इसलिए टॉपिक नहीं बता सकता। लैला कहती है तुम मुझसे बिना हेजिटेट किए शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जेसन टॉपिक बताने से इनकार कर देता है और जाने लगता है, तो लैला उसके पीछे जाती है। तभी शैनन लैला को देखकर रोकती है और कहती है इन बेकार स्टूडेंट्स के पीछे वक्त बर्बाद मत करो। इस पर लैला जवाब देती है कि चाहे मेरे स्टूडेंट्स जैसे भी हों, लेकिन मैं अपनी टीचर की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अगले दिन लैला अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि जेसन इस स्कूल में नया स्टूडेंट है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स से कहती